अशोक कुमार बौद्ध आए हैं। हाँ जी, अशोक जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर नमो बुद्धाय जय भीम सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर जी, बांग्लादेश से बताइए। बात कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा जी, वहाँ पे तो हाँ बड़े सर। गंभीर हालात चल रहे हैं। इस्कॉन वालों को नहीं तो बहुत सब तोड़-फोड़ दे रहे हैं, मार-पीट कर दे रहे हैं, इस्कॉन वाले तो रो रहे हैं। जेल में बंद सर कर दिए इस्कॉन वालों को। वो सर इंडिया का टीवी चैनल बता रहा होगा, झूठ-वूठ दिखाता है वो, झूठ फैलाता है। झूठ दिखा रहा है? हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि इस्कॉन वाले किसी घर में घुसे थे और सब हुँ। सर मुड़ा के और चुटिया लुटकाए हुए थे। वो घर वाला खदेड़ दौड़ा रहा था, वो घर में से निकल के सब भाग रहे थे और सब कह रहे देखो देखो मुस्लिम सब दौड़ा दौड़ा के मार रहा है और वो सब सर भाग रहे थे उसके घर में से निकल के। तो आप समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुस्लिम के घर में था तो मुस्लिम के घर में चून मांगने क्यों चले गए थे? ये समझ में नहीं आ रहा था सर मुझे। क्या माजरा वीडियो है? एडिट भी तो वीडियो एडिट भी तो होता है सर। नहीं, नहीं, एक बात बताइए, किसी के घर में मतलब हुँ। 12-15 इस्कॉन वाले आदमी कैसे दिखेंगे? किसी के घर से निकलते हुए? कोई दौड़ाएगा तो रोड पे ना दौड़ाएगा या उनके मंदिर में दौड़ाएगा, किसी के घर में से निकलते हुए कैसे दिखेंगे? मतलब उसके घर में घुसे थे क्या? नहीं सर, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है और यहाँ पे एकदम शांति अच्छा, है। वो पहले ही प्रॉब्लम हुआ था, वो गवर्नमेंट के खिलाफ था। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में यहाँ पे कुछ भी ऐसा दंगा-फ़साद नहीं है, सब शांति है। ओह! इंडियन मीडिया में तो रोज़ अखबार, न्यूज़ सब छाप रहा है कि तो मतलब प्रलय आ गया है बांग्लादेश में, इस्कॉन वाले तो तो रो रहे हैं, इस्कॉन वालों को ये हो गया है। इंडिया के टीवी चैनल वाले सच कहाँ दिखाते हैं सर? वो तो झूठ ही दिखाते हैं, उनका काम ही दंगा-फ़साद कराना है, हिंदू-मुस्लिम करना है। तो अब ये तो मतलब इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो गया है? मतलब हाँ कोई सर, तो एक तो मीडिया वाला सही होगा ना? जब उस टाइम पे अच्छा, जब आपको शेख वहाँ हसी पे डर नहीं लगता है कि आप वहाँ पे रह वो रहे हैं, कोई मुस्लिम आ नहीं गए, सर सब अचानक से कहे कि नहीं, हम तो आपका तो हम तो धर्म खुले में परिवर्तन कराएँगे, आपको मुस्लिम बना देंगे, आप यहाँ पे बौद्ध बन के कैसे रह रहे हो? हुँ? हम तो खुले में घूमते हैं सर, यहाँ पे जातिवाद कोई हिंदू, मुस्लिम बौद्ध कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है, सब लोग मिलके काम करते हैं, सब लोग मिलके रहते हैं। लेकिन भारत में तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे सब लोग हुँ। असुरक्षित हैं, पकड़ के तुरंत ही उनका मुसलमानी कर दिया जा रहा है, तुरंत उनको मुस्लिम बना दिया जा रहा है, एकदम खतरे में है धर्म वहाँ का हिंदू धर्म और सब खतरे में आ गया है। जब शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाना था, तब भी इंडिया के टीवी चैनल भी यही दिखा रहे थे, हिंदू-मुस्लिम में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, जबकि मसला इधर दूसरा ही था। अच्छा यहाँ पे तो कुछ आ जाते हैं भक्त कहते हैं तुम बांग्लादेश के बारे में नहीं बोल रहे हो, वहाँ पे हमारे भाई जो है दलित भाई के बारे में ये हो रहा है। हमने कहा कि यार तुम भारत के दलित भाई के बारे में एक बार बात कर लो, तो रोने लगते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश करके। जब हम भी इंडिया से इधर आते हैं सर, तो हमको भी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले पूछते हैं कि बांग्लादेश में तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम बोलते हैं हम 4 साल से इधर रह रहे हैं, हमको तो सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कहाँ से सुनाई दे जाता है? पता है ये हमको लगता है कि अलग से ही इन लोगों का एंटीना जो है ना सैटेलाइट एंटीना है, हुँ, हुँ। एंटीना एंटीना पकड़ लेता है, उधर से एंटीना इनका उसका जो होगा, इनका एंटीना कैच कर लेता होगा, सैटेलाइट की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंटीना है इनका। हाँ, हाँ। हम्म। वो राहत इंदौरी थे ना सर, वो एक बात बोलते थे कि जो नहीं होगा वो हम्म। कल अखबार में आ जाएगा। बताइए। यहाँ हाँ। पे तो एकदम अंधभक्तों में एकदम उदासी चली हुई है कि बांग्लादेश हमारा पूरा धर्म खत्म कर दिया वहाँ पे, हुँ, हुँ। ये हो गया, वो हो गया। तो अब मुझे तो लगा कि भाई वहाँ पे मतलब ऐसे भक्तों में तो ऐसे दिख रहा था जैसे वहाँ पे कोई भी राह सबके घरों में घुस-घुस के मुस्लिम जो है सबका धर्म परिवर्तन करा दिए हैं। ऐसे मतलब यहाँ पे प्रचार हो रहा था। कोई भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। दंगा फसाद कराने की साजिश है उनकी, क्योंकि जब सरकार और ये सब लोग एकदम एक्सपोज़ हो गए हैं, मीडिया तो एकदम ऐसी एक्सपोज़ हो गई है ये सोशल मीडिया से कि उनको तो टीवी चैनल नाम सुनते ही लोगों को ऐसी नफ़रत सी हो जाती है। एकदम झूठ और दंगा कराने का काम ही है इनका ये। हुँ। अच्छा एक और वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि इस्कॉन में घुस के उसके मंदिर मूर्ति तोड़ दी गई है और जब उसकी मूर्ति देखी गई तो उसकी मूर्ति हुँ। बुद्ध की जैसी दिख रही थी, मूर्ति। बुद्ध की है सर, यहाँ पे जो भी मंदिर बने सब बुद्ध की ही मूर्ति है। तो इस्कॉन वाले उस पे कैसे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं सब? बोल रहे हैं सब कि इस्कॉन पे हमला हुआ, मूर्ति भीतर जो है हम बुद्ध की जैसी दिख रही थी। इस्कॉन वाले हमला नहीं किए हैं सर, एक तो लोग दिखा रहे हैं ऐसे। हुँ, हुँ। यहाँ पे तो कुछ भी उसके बाद में कोई ऐसा दंगा-फ़साद हुआ, कुछ ऐसा हुआ, ऐसी कुछ खबर ही नहीं आ रही है। और हमारे साथ तो यहाँ पे लोकल आदमी कम से कम 2 ढाई हज़ार आदमी काम कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो कोई ना मतलब कोई तो आप बताता ही चलो।
अच्छा, मान लीजिए कि आप भी जाते होंगे ऑफ़िस में अगल-बगल, हाँ सर। ऐसा नहीं दिखता कि रोड-वोड पे मुस्लिम सब तलवार-वलवार निकाल के अल्लाहू अकबर ऐसे नारे लगाते हुए जा रहे हों, नहीं, ऐसा हथियार-वथियार कुछ लेके AK-47 वन ऐसे कुछ नहीं, लेके घूम रहे हों, सब रोड पे गश्त लगा रहे हों, ऐसे नहीं लगता? नहीं, नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये टीवी चैनल वाले उल्टा-सीधा दिखाते हैं ना, इसलिए बांग्लादेश ने हुँ, हुँ। इंडिया से जो राशन के जो सामान होता है, वो मँगाना ही बंद कर दिया है। अब इंडिया से नहीं मँगा रहा है, अच्छा। दूसरे कंट्री से मँगा रहा है। ओह! ओह! बताइए, पड़ोसी से इतना तक भी हो गया है। मतलब कट गया है, तो हाँ। बड़ा गड़बड़ हो रहा है ये तो। हुँ, जो पहले मतलब आलू, एक प्याज़ और सब्ज़ी मँगाता था इंडिया से, अभी वो पाकिस्तान से मँगा रहा है। पाकिस्तान से महँगा मिल रहा है, तब भी पाकिस्तान से मँगा रहा है, लेकिन इंडिया से नहीं, क्योंकि इंडिया उल्टा-सीधा दिखा रहा है ना उधर। बताइए, एक समय था कि पाकिस्तान के ही विरोध में उसको खड़ा किया गया, इंडिया ने खड़ा किया और आज ये हालत हो गई है कि वो बेचारा हाँ। पाकिस्तान से सपोर्ट ले रहा है और भारत वाले वो कर लिए। मतलब सारे पड़ोसियों से झगड़े ही बिगाड़ने हैं क्या? उधर चाइना से बिगाड़ रखे हैं, इधर इससे बिगाड़ रखे हैं, उधर पाकिस्तान से बिगड़ रखा है, सबसे बिगाड़ के ही रखने हैं क्या? सर, ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट का जब शासन सत्ता जब अपने हाथों में नहीं आएगी, तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। अभी देखिए कि रुपया की क्या हालत हो गई है, रुपया कहाँ तक पहुँच गया हुँ। है और देश का कर्जा हुँ, जो पहले था वो कितना 2.5 लाख करोड़ हो गया है, 2.5 लाख करोड़ डॉलर कितना है, उससे कितने गुना बढ़ गया है कर्जा। तो ये तो सब लूट-मार हुँ, चल ही रही हुँ, है देश में। उसको मेन मुद्दे से ये भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये सब उल्टा-पुल्टा करते हैं। अभी जो अमित शाह ने बयान दिया था बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, उनका अपमान किया, ये क्या है? ये उनकी एक प्लानिंग के तहत करते हैं, ऐसा नहीं करते कि अचानक हो गया। वो बंदा उसमें लिख के लेके आया था, अगर अचानक होता तो लिख के नहीं लाता। वो हुँ। एक प्लानिंग के तहत करते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। सही बोल रहे हैं आप। ठीक है अशोक जी, ओके। सर एक्चुअली सर मेरा एक सवाल था सर। हाँ, हाँ, बोलिए, जैसे कि बोलिए। हम माइकल बामसाद की डीएनए रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ईसा पूर्व 2000 को ब्राह्मण भारत में आए थे यूरेशिया से। तो हुँ, उस हुँ। समय तो बुद्ध के समय तो ब्राह्मण थे। तो उस टाइम पे ब्राह्मण को क्या कहते थे? जबकि हम बौद्ध साहित्य को देखते हैं तो बमन और समन का नाम बुद्धिस्ट में आता है। तो उस टाइम ब्राह्मण को क्या कहते थे? देखें, वो जो माइकल बामसार्ड की रिपोर्ट है ना कि तो हाँ सर। उसमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ब्राह्मण जो है 2000 साल पहले भारत में सब जगह घुस ही गया। हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हुँ, हुँ। इन लोगों ने जो थियरी बनाई है, देखिए थियरी में क्या-क्या लूप होल्स है। एक थियरी इन्होंने बनाई है कि आर्य आए थे और वो हुँ, हुँ। अफ़गानिस्तान में रुके थे। फिर हाँ, हाँ। अफ़गानिस्तान से ईरान की ओर गए, फिर उधर से भारत में आए। मतलब बड़ी अजीब-अजीब सी थियरी इन्होंने बना के रखी हुई है। नहीं, आर्य अब शब्द तो बुद्धिस्ट है सर। आर्य तो हाँ, बुद्धिस्टों को हाँ। कहते हैं। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। हाँ, सर्वश्रेष्ठ क्या मतलब अच्छा, बेहतर मतलब एक हाँ, आइडियल बेहतर। होता है, आइडियल हाँ सर। होता है कि ये आइडियल है, तो या परफेक्ट है। तो अब इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि भई उसी रास्ते में ईरानी भी थे, उनके यहाँ ज़ोरिस्ट्रियन जो धर्म चला है वो भी 2400-2500 साल पुराना है। हाँ सर। ज़ोरिस्ट्रियन जो है, वो भी बहुत पुराना थोड़े है, अग्नि वाला जो उनका धर्म है, वो भी उतना पुराना है। दूसरी बात कि भारत में जब मेगस्थनीज आता है तो उसको कोई भी यज्ञ हवन करने वाला नहीं मिलता है, वेद पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता है। फाहियान आता है उसको भी नहीं मिलता, वैनसोंग आता है उसको भी ऐसा कोई यज्ञ हवन करने वाला नहीं मिलता है। पूरा घूम लेता है भारत। इत्सिंग को भी कोई यज्ञ हवन करने वाला नहीं मिलता है और ये पढ़ाने वाले जितने रहते हैं, हुँ, नालंदा हुँ। विश्वविद्यालय, तक्षशिला जितने हैं पढ़ाने वाले, वो सब बुद्धिस्ट हैं। बुद्ध की मूर्तियां हैं, हर जगह वंदना बुद्ध की हो रही है, डिबेट्स त्रिपिटक पे हो रहे हैं। अब एक बात बताइए कि ये भारत में बिलोल खोद ओदे के भीतर चूहा की तरह घुस के रहते थे क्या कि जिससे न इनकी कहीं पे एजुकेशन सिस्टम था, ना कहीं कोई व्यवसाय था, जीविका पता नहीं कैसे चलाते थे, कहाँ पे रहते थे? नहीं सर, ये तो उनका जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1400-1500 ईस्वी के बाद ही इनका अस्तित्व में आया है। इससे पहले तो कुछ नहीं था, ये धीरे-धीरे आए हैं। और मेरा एक्चुअली यही था कि अभी जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण बोलते हैं, जबकि ब्राह्मण शब्द समन शब्द, बमन शब्द ये तो बुद्धिस्ट में मिलता है। तो उस समय जो हुँ। ब्राह्मण जो बौद्ध भिक्षु बन के रहते थे, तो क्योंकि बौद्ध भिक्षु बन के ही पॉसिबल था। बाकी तो नहीं था क्योंकि इतना बुद्ध का इतना नहीं प्रभाव था। था। हाँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। उस समय
उनको हम बमन-समन ही कहते थे, बौद्ध भिक्षु ही कहते थे या इनका कुछ अलग प्रजाति? नहीं, इनका कोई अलग अगर प्रजाति होता ना तो एक बात बताइए कि सब लोग बुद्धिस्ट बन गए थे, हर एक लोग। हाँ, तो अगर कोई इनकी स्पेशल अगर कोई जाति होती, तो जब विदेश में गए, भारत जब विदेश में भी गया, तो वहाँ पे भी तो कोई बनता ना कि यहाँ पे कोई ब्राह्मण बनता, कोई श्रमण बनता, विदेश में भी। हुँ, हुँ। विदेश में तो सब बौद्ध बने, महायान के बने या थेरवादा के बने, उसमें तो ना ब्राह्मण बना, ना कोई श्रमण बना, वहाँ तो सब बौद्ध बने। तो ये कांसेप्ट जो है ना इनका बमण-समण का कांसेप्ट, हाँ, हाँ। ये दरअसल वैसा है ही नहीं जैसा हम लोगों को बताया गया है। बमण-समण का मतलब है विद्वान श्रमण, हुँ, योग्यता जाति से। नहीं है ये। हाँ, जाति नहीं है। नहीं तो ये बताइए कि जब ये बुद्धिस्ट बन सकते थे, तो इनको समुद्र पार करने से कोई एलर्जी थोड़े थी? ये भी समुद्र पार करे, इनका वेद-वेद होता तो ये भी जाके प्रचार करके आए होते। जब बुद्ध को मान सकते हैं, नौवा अवतार हुँ, घोषित हुँ। कर सकते हैं, अब बुद्ध जब पूरी दुनिया में गए, ये भी जाके अपना वेद-वेद प्रचार करते हैं ना विदेश में, तो इनका काहे नहीं मिलता है अगर ये 2000 साल पहले भारत में आ गए थे तो? इनका कोई तो राजा हुँ, होता। हुँ। तो इनका कोई भी सिंगल सबूत नहीं मिलता है, इनकी कोई पैरेलल में भी कोई चीज़। अच्छा, एक सबसे मेन बात है ना जीविका की, जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे किसान खेती करता है, तो फसल उगाएगा ना तो वो फसल हर एक जाति उससे खरीदेगी। चाहे वो अपने को राजा कह रहा हो, वो भी लेगा, जो पुरोहितगिरी कर रहा है, वो भी लेगा, जो हाँ, व्यापार हाँ। कर रहा है, घर तो सबका चलना है ना, जो हाँ सर। अंत्योदय है जो भी है सब हर जाति उसे खरीदेगी। तो इनका अगर वेद था लेकिन भारत तो बुद्धिस्ट था, तो ये कौन-सा काम करके अपनी जीविका चलाते थे? खेती करते नहीं थे, लड़ाई करने जाते नहीं थे, राजा सारे बुद्धिस्ट थे तो उनके यहाँ तो सारे दरबारी तो बुद्धिस्ट लोग रहे होंगे। ये कौन से काम से जीविका चलाते थे? जीविका पे सवाल, मंदिर होते नहीं थे। इनकी जीविका पे प्रश्न उठाइए तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि अगर पैरेलल में थे कहाँ पे ये। गुरुकुल खोलेंगे तब सारी जनता तो बुद्धिस्ट थी, तब पढ़ने इनके गुरुकुल में कौन जाता था? हाँ सर, इससे तो ऐसे क्लियर होता है जैसे कि अगर ये 2000 ईसा पूर्व पहले आए हुए होते, तो उस टाइम में तो पाली-प्राकृत भाषा थी और बुद्ध से हुँ, 1500 हुँ। साल पहले आए हैं तो ये तो उस समय भाषा को तो अच्छी तरह से सीख गए होते, एक पीढ़ी, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के बाद तो। इसके बाद भी उसका हुँ, कुछ हुँ। लिखा हुआ नहीं मिलता है। जिसको ये पिताजी बता रहे हैं पाणिनि को संस्कृत का, वो खुद ईसा से 100 हुँ। साल पहले का है। तो इनका वेद 3500 साल पहले कैसे हो जाएगा? उपनिषद कैसे बुद्ध से पहले का हो जाएगा? ये वेद वगैरह तो 14 से 14, 15वीं सदी में लिखे गए। मतलब इन्होंने भ्रम फेक न्यूज़ तो यही फैला रखा है ना पाणिनि के नाम पे। अब पाणिनि हुँ, जहाँ पे है वहाँ पे भाषा लिपि कोई और चलती रही है। वहाँ तो सीधे-सीधे सबूत हैं। तो इसीलिए इससे ये पता ये चलता है कि इन्होंने ना झूठा इतिहास के दम पे भारतीयों को अंधभक्त बनाया है। सिर्फ़ झूठा इतिहास पे। इस पे रोल जो है ना सिर्फ़ करंट नहीं है। जितना अब हुँ, तक हुँ। जितना इतिहासकार हुए हैं सब मिला-जुला यही सब किए हैं। बहुजन इतिहासकार हुए नहीं, ये सब मिलके यही झूठी पट्टी पढ़ाए हैं सब। ठीक है, ओके। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। हुँ, हुँ, ओके, थैंक यू।